देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। कल हम सब लोग 15 तक किए थे। लिखा हुआ है फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी डायरेक्शन बतानी है आपको। ठीक है, मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2, जो -1, 2 से ड्रॉन की जा रही है, जाती है उससे। ठीक है, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन। देखिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा एक रफरी डायग्राम जब बनाऊंगा यहाँ पर, मान लीजिए लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आपने ले लिया x + y = 4, और यहाँ पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट मान लीजिए पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, 2। ठीक है, यहीं से इस पर ड्रॉन की जा रही है ऐसे, है ना। ये नहीं दिया है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं दिया है कि ये परपेंडिकुलर है। कह रहा है इसका डायरेक्शन बताइए। डायरेक्शन का मतलब स्लोप होता है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? स्लोप। इस लाइन का स्लोप बताना है आपको कि इस लाइन का स्लोप क्या है। बड़ी अच्छी बात। अच्छा, फिर भी ये दिए हैं कि इस पॉइंट से ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये दूरी क्या दिए हैं? 3 यूनिट ये दिए हुए हैं। तो इसका डायरेक्शन बताइए। ठीक है, इसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, हमको निकालने में कोई गुरेज नहीं है। निकाल कैसे सकते हैं? हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। देखिए, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो 2 पॉइंट स्लोप से हम 1 पॉइंट स्लोप से हम ये 2 पॉइंट स्लोप कह रहे हैं, इसको निकाल सकते हैं आप, या कुछ और तरकीब अपना देंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। हमको ये पॉइंट चाहिए। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये एक पॉइंट बी है, ये लाइन L1 थी। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर कर लिया कि HK है। क्या लिखा? HK है। तो जब HK है बेटा, तो ये HK किस लाइन पर है? इस लाइन पर है ना, x + y + 4। तो ये HK पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना। बोलिए भाई, सेटिस्फाई क्यों करेगा? क्योंकि उसी लाइन पर है। तो लिखेंगे यहाँ, देखिए सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन है HK लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पर? x + y = 4। देन तब यहाँ पर हो जाएगा h + k = क्या हो गया? 4 इक्वल टू h + k = 4। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। बात तो समझ पाए होंगे। अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोनों पॉइंट का। क्या करते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। जब डिस्टेंस पर चला तो आप लिखेंगे AB = AB है ना, √, क्या हो जाएगा? हाँ, मैं आपसे कह तो रहा हूँ ना कि HK पॉइंट चूंकि इसी लाइन पर पड़ रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने 10th क्लास में देखा भी था ऐसा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, आइए यहाँ से जब हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा? h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो 3 ये मिल जाएगा h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर। हम यहाँ लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कट जाएगा h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर = 9। ये तो समझ गए। अब मैं एक तरकीब ये अपनाता हूँ कि इस इक्वेशन को किसी एक फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। एक फॉर्म का मतलब चाहे h में चाहे k में, वो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू, k की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 - h, हो सकता है ना। ये वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा क्या? h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k की जगह पर लिखेंगे हम 4 - h - 2 का क्या? होल स्क्वायर बराबर 9। क्यों? हो जाएगा। और ये मिलेगा h + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - h का होल स्क्वायर बराबर 9। मिला कि नहीं? अब यहाँ पर हो जाएगा h² + 1 + 2h + 4 और प्लस
एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4h इक्वल टू 9। और ये हो गया इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ से ये एच हो गया क्या 2h स्क्वायर। ठीक है, 4h में से ये निकल गया माइनस 2h प्लस 5 और यहाँ से देखिए 1 और 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा -5 यानी इक्वल टू 4। हो गया कि नहीं? ठीक है, ये द्विघात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। इसको लिख देंगे हम 2h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4 इक्वल टू क्या हुआ 0। 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। h स्क्वायर माइनस h माइनस 2 इक्वल टू क्या 0। समझ पाई बात? यहाँ से h स्क्वायर माइनस 2h प्लस h माइनस 2 इक्वल टू 0 फैक्टर कर दिया मैंने। h का हो जाएगा h माइनस 2 प्लस 1 का हो जाएगा h माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से h माइनस 2 और h प्लस 1 इक्वल टू 0। h की वैल्यू आ गई 2 और h की वैल्यू आ गई -1। बात तो समझ पाए होंगे, h की वैल्यू आ गई। अब लिखिए इफ h इक्वल टू 2, अगर h इक्वल टू 2 है तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 4 माइनस h यानी क्या 2 मिलेगी ना। और अगर देखिए h इक्वल टू -1 तो k की वैल्यू 5, k की वैल्यू क्या मिल गई 5। तो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए h और k के। वो कौन से कोऑर्डिनेट हैं? एक तो मिला आपको 2, 2 और दूसरा क्या मिला -1, 5। अब कह रहे हैं कि जरा इसका स्लोप बता दीजिए। अरे भाई अब तो स्लोप हम बता ही देंगे। आइए, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है स्लोप, बार बार बोल रहा हूँ। तो लिखेंगे आप स्लोप ऑफ क्या ए बी बराबर y2 माइनस y1, ये 2 वाला शुरू करिए पहले। तो y2 माइनस y1 तो 2 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0। तो इसका स्लोप एक तो 0 हो गया, इसका स्लोप क्या हो गया 0। दूसरा स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, ये क्या हो जाएगा यहाँ शुरू करिए 5 माइनस 2 हाँ 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1 -1 ये भी 0 आ रहा है। इनफाइनाइट मैंने ये भी वो भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है जरा देखिए, आंसर क्या दिया है, फिर मैं बात करूं इसका। ये मैंने एक एक्सिस बनाया, ये तो अगर लाइन y एक्स के पैरेलल होगी ऐसे तो ये स्लोप इसका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जानते हैं इस स्थिति में स्लोप क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ये लाइन क्या है, ये लाइन तो y एक्सिस के पैरेलल है, क्यों जी। और स्लोप इसका 0 कब होगा जब ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगी। वही आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए कि हेंस वी कैन से दैट। बात तो समझ गए ना इसको। हेंस वी कैन से दैट, है ना, द लाइन इज आइदर x parallel to x axis or either parallel to x axis or perpendicular to y axis or parallel to y axis। क्यों जी, है ना। और y एक्सिस वाली लाइन किसी पर परपेंडिकुलर तो होगी ही x एक्सिस पर, क्यों। ये आपका आंसर हो गया, हमारे हिसाब से समझ पाए होंगे। या तो आप ये लिख सकते हैं कि द लाइन इज परपेंडिकुलर टू क्या भाई x एक्सिस, या तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी। क्यों, आपके देखिए क्वेश्चंस बड़े